होता है, कहां पर होता है, ये समझते हैं। सो इसमें है इट इज ए रोड शेप स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो शेप होती है वो होती है रोड की तरह, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और कौन से सेल्स में? सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकारियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आगे है इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफाइड प्रोटीन्स एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टी। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक तो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो प्रोटीन से बनी होती है और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन जो फोल्ड होती है, ठीक है। और फोल्ड होके ये क्या बनाती है? चैम्बर्स, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी ध्यान से देखें। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो रेड रेड कलर की दिख रही है ये है आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो ये आपको वॉयलेट दिख रहा है, अंदर जो वॉयलेट सब्सटेंस दिख रहा है, ठीक है, इसके बाहर जो व्हाइट व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट एक लेयर सी दिख रही है, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन बनी है प्रोटीन से और इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये फोल्ड है। फोल्ड होके ये क्या बना रही है? क्रिस्टी, ठीक है, चैम्बर्स, ठीक है, ये एक चैम्बर हो गया, ये एक चैम्बर हो गया, तो ये बना रही है क्रिस्टी, चैम्बर्स बना रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें खुद का डीएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। यहां पर आपको ये दिख रहा है बिल्कुल इस तरह से, ये है डीएनए, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। और जो ये येलो डॉट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया का नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको दो और नामों से जाना जाता है, उसमें है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, और स्टोरेज बैटरी। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम हैं, ठीक है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें फर्स्ट है इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका मेन जो काम है वो क्या करना है? एनर्जी प्रोड्यूस करना और एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर करता है ये एनर्जी को? एटीपी। एटीपी यानी कि एंडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी एंडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया अकेला ऐसा ऑर्गेनल है सेल में जो खुद के लिए अपने आप ही प्रोटीन बना सकता है। इसे और किसी चीज पर डिपेंड, और किसी ऑर्गेनल पर प्रोटीन के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स ही बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। सेल का फिफ्थ ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? इसमें दिया गया है हमें दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट हैव देयर ओन डीएनए। जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि एनिमल सेल्स में ये नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में। और इनका खुद का डीएनए होता है, ठीक है, खुद का डीएनए प्लास्टिड्स का भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी होता है। प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। इसमें सबसे पहला टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट और थर्ड टाइप है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या होते हैं, ये किस तरह का होता है? ल्यूकोप्लास्ट किस तरह का होता है? कलर व्हाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका कलर व्हाइट होता है और ये सेल के अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सेल के कहीं बीच में पाया जाता है। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है इसका कलर रेड या ब्राउन कलर का होता है। ये जो है जो भी सेल है उसकी लेयर पर पाया जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसका कलर ग्रीन होता है और फाउंड इन एरियल पार्ट्स। ये एरियल यानी कि ऊपर वाले हिस्सों में पाया जाता है। ये दोनों क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों ये एरियल पार्ट्स में ही पाए जाते हैं किसी भी प्लांट सेल के, ठीक है। अब देखते हैं प्लास्टिड के फंक्शंस। फंक्शंस यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं प्लास्टिड्स के। सो प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। तीनों टाइप्स के जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सेल के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना बनाने में इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब आप समझते ही होंगे, जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। नेक्स्ट है
ल्यूकोप्लास्ट, जो प्लास्टिड का एक टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, उसका काम क्या होता है? इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल्स। ये क्या करता है? स्टोर करता है। इसका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज का। किसी भी मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च को स्टोर करना हो गया, ऑयल्स को स्टोर करना होगा, या फिर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स यानी कि प्रोटीन के दाने छोटे छोटे, उनको स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गए प्लास्टिड्स के कार्य। सेल का सिक्स्थ ऑर्गेनल है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? These are membrane bound region in the cytoplasm containing water, amino acid, sugar, various organic acid and some proteins. वैक्यूल्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है यानी कि मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? वैक्यूल्स के अंदर वाटर यानी कि पानी, एमिनो एसिड, शुगर यानी कि चीनी या फिर कहीं स्टार्च होता है। ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिक, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर होते हैं। आगे है वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में इनका साइज बहुत छोटा, स्मॉल यानी कि छोटा होता है। अगर बात की जाए प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में बहुत बड़े, वेरी लार्ज वैक्यूल्स, बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे है इन सिंगल सेल्ड लाइक अमीबा वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम। अगर कोई सिंगल सेल है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या फिर और भी जो सिंगल सेल हैं, उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वहां पर फूड आइटम होता है। ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें वाटर, अमीनो एसिड वगैरह नहीं होती, वहां पर क्या होता है? फूड आइटम्स होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स के कार्य देखते हैं, फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो इसमें दिया गया है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? जो भी स्टोरेज, ठीक है, मटेरियल्स हैं उनको स्टोर करना। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक या फिर प्रोटीन, और यहां पर सिंगल सेल में फूड आइटम्स, इन सभी को स्टोर करना मुख्य काम होता है वैक्यूल्स का। इसके अलावा आगे दिया गया है इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर। अगर किसी सेल में पानी एक्सेस है, ठीक है, पानी ज्यादा है, तो उसको भी स्टोर करना इसी का काम होता है वैक्यूल्स का। ठीक है, एक्सेस वाटर यानी कि अगर सेल में ज्यादा पानी हो जाए तो वो एक्सपेल, निकल के वो वैक्यूल्स में चला जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स उसे अपने अंदर आने देता है और सेल को बिल्कुल मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ठीक है, सेल के सभी 6 ऑर्गेनल्स पढ़ने के बाद हमने इनमें एक चीज नोटिस की कि एक वर्ड आता है राइबोसोम्स। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आया था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आया था। ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो यहां पर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हमें दिया है इट इज ए माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए। ये एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि आरएनए से बना होता है। ठीक है, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में आती है। जो राइबोसोम्स है वो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक है, राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स मेन जगह होती है प्रोटीन बनने की। ठीक है, जो भी सेल है, सेल को जितने भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो लगभग सारा प्रोटीन राइबोसोम्स में ही बनता है। ठीक है, एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं, चिपके होते हैं। ठीक है, और जो भी इनमें प्रोटीन बनता है ये उसको ट्रांसफर कर देते हैं ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देता है उसको गोल्जी एपरेटस को ट्रांसफर। जो भी प्रोटीन है उसको गोल्जी एपरेटस को, और गोल्जी एपरेटस उसे पैक करके, प्रोटीन को पैक करके सेल के बाहर जरूरत होती है तो सेल के बाहर, और सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनल को जरूरत है प्रोटीन की, वहां पर वो भेजने का काम करता है। ठीक है,